Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I hope you all are doing well. So I'm back again with the most awaited video. काफी लोग बोल रहे थे कि सर ऐसे पे वीडियोस नहीं आ रही है. देखिए आपके पास एक वीडियो ये आएगी, उसके बाद आपके पास एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं थोड़ा सा ऐसे के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा. एंड टुमारो वी आर लॉन्चिंग वेरी surprising thing for you so that it will really help you out. So stay tuned. Those who are new to my channel, they can subscribe to my channel for all the updates. You can press the bell icon so that you are not going to miss any kind of important notification. Apart from that, we are preparing for DSSB. उसी की सीरीज में ये हम ऐसे के सीरीज में कर रहे हैं. अब जल्दी जल्दी करेंगे. देखिए, the issue with me is because of the time crunch. Okay, ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए रोज दो तीन तीन वीडियोस बनाऊं, बट बिकॉज ऑफ द टाइम इशू. बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर पेड बैच लेके आइए. यस, मैं उसका भी कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन विदाउट फर्दर अडू. आई वोंट वेस्ट मच टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. टॉपिक्स जनरल आएंगे, सोशल कॉजेज पर ज्यादा आएंगे. मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मैंने एक आपकी ऐसे की भी ई बुक तैयार करी है, लेकिन उसमें ऐसे कंप्लीट नहीं हुए हैं. तो मैं जो आपके लिए कल लॉन्च करने वाला हूँ उसके साथ में उसको अटैच करूंगा, और आपके वो पर डे में भी उसके अंदर मैं अपडेट करता रहूंगा. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अ कोट. अ कंट्रीज ग्रेट वेल्थ इज इट्स हेल्दी सिटीजन एंड अ वाइब्रेंट जॉब मार्केट. ये गांधी जी ने कहा था कि किसी भी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है वो उसके हेल्दी सिटीजन होते हैं और वाइब्रेंट जॉब मार्केट होती है. तो इंडिया, अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट, ग्रैपल्स विद द पैराडॉक्स ऑफ ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इंडिया जो है एक लैंड ऑफ कंट्रास्ट है. ग्रैपल्स का मतलब होता है वो फंसी हुई है बीच में, विद द पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब बीच में उसके ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, जिसमें हम लोग कुछ समझ नहीं पाते, भंवर जिसको बोलते हैं. एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इट स्टैंड्स ऑन द कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कस्प मतलब वर्ज. Unemployment is a serious problem among young people. There are thousands of people who do not have any work to do and cannot find work for themselves. हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने लिए काम ढूंढ नहीं पाते या उनको काम मिल नहीं पाता. कभी कभी unemployment refers to the situation where a person wants to work but cannot find employment in the labor market. उस सिचुएशन को बोला जाता है जहां पर पर्सन काम तो करना चाहता है लेकिन उसके लिए लेबर मार्केट में कोई काम नहीं होता. इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. One of the major reasons that contribute to the unemployment is the large population of India and the limited availability of resources. हमने ये भी बता दिया कि मेजर रीजन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, ये लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखिए मैं चीजें आपको इसलिए अंडरस्टैंड कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाए. पहले कोट लिखा, इंट्रोडक्शन दिया, अब आएंगे बॉडी पर. अब बॉडी के अंदर इस टॉपिक में कॉजेज आ सकते हैं, ओके, उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं, फिर रेमेडीज आ सकती है. रेमेडीज में फिर आप कंक्लूजन. आपके पास वर्ड लिमिट कम है, दैट इज वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो आपको और भी अच्छा लिखना है. देखिए वो आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट ज्यादा भी दे सकते थे, लेकिन कम देने का मकसद आपको समझ में आ रहा है कि आप कितनी ब्यूटीफुली अपने ऐसे को लिख सकते हैं. दैट इज द मेन थिंग. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब बात आती है, यस, unemployment is measured by the unemployment rate defined as the number of people actively looking for a job as a percentage of the labor force. हम यहाँ बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. गवर्नमेंट फिगर्स पेंट अ सीमिंगली रोजी पिक्चर. The Periodic Labor Force Survey (PLFS) for 2023 reports a national unemployment rate of a mere 3.2%. एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 3.2% है. स्टैट्स डालना बहुत जरूरी है इस तरीके के ऐसे के अंदर. ये आपके ऐसे को काफी अपीलिंग बनाएगा और आपके ऐसे के अंदर दम होगा, मतलब इट विल फेच यू सम गुड मार्क्स. दिस स्टैटिस्टिक however is met with skepticism by many economists. ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है ये काफी ज्यादा इकोनॉमिस्ट के थ्रू इस पे डाउट है, स्केप्टिसिज्म है. स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल. इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स लाइक द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो हमारे वहाँ CMIE का जो डेटा है वो एक थोड़ी अलग रियलिटी प्रेजेंट करता है। डेटा फॉर जनवरी 2024 suggests a significantly higher unemployment rate of 6.8%। वो आपको डेटा दे रही है 6.8% का, तो काफी ज्यादा फर्क है। सो वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज द वाइडनिंग गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर। देखो सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने बॉडी के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, फिर उसके अंदर हम सेकंड पे शिफ्ट हो गए। पहले हमने डेटा दे दिया, उसके साथ साथ अब हम लोग प्राइमरी ड्राइवर्स मतलब उसके रीजंस को गिना रहे हैं कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। हमने बताया वाइडनिंग गैप है सप्लाई में एंड डिमांड में फॉर स्किल्ड लेबर नहीं है। Rapid population growth coupled with inadequate investments in education and vocational training has resulted in a mismatch between the skills possessed by job seekers and those required by employers, sorry। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, एजुकेशन में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, R&D में हमारा बहुत ही 0.3% शेयर है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं देते हैं। उसके साथ क्या हो रहा है कि जो स्किल चाहिए मार्केट में और जो यूथ के पास स्किल है या लोगों के पास स्किल है वो मैच नहीं करती हैं, एंड दिस क्रिएट्स अ ह्यूज गैप, दिस क्रिएट्स अ ह्यूज वॉइड। ये यहां पर ये बात बोल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, तो कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली द millions of educated youth find themselves unemployed or underemployed, exacerbating social unrest and economic instability। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। ये कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ है, वो अपने आप को इस रीजन की वजह से या तो उनको नौकरी नहीं मिलती है या वो अंडर एम्प्लॉयड। इसका क्या मतलब होता है कि काम मिल भी जाता है, नहीं मिलता, पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक्सरबेट कर रहा है, इसका मतलब होता है किसी चीज को और भड़काना, ये इसको और बुरा बना रहा है। सोशल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। द पिक्चर फर्दर कॉम्प्लिकेट्स व्हेन वी लुक एट रीजनल डिस्पैरिटीज। अब हम और भी देखते हैं कि रीजनल जो डिस्पैरिटी है उसकी वजह से पिक्चर और भी खराब हो रही है, मतलब स्थिति और भी भयावह है। वाइल अर्बन एरियाज ग्रैपल विद ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरियाज में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ग्रेजुएट लोग हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। और इस समय इंडिया का बहुत ज्यादा बेरोजगारी है ड्यू टू स्किल मिसमैचेस। रूरल इंडिया फेसेस अ डिफरेंट चैलेंज, रूरल एरिया में डिफरेंट चैलेंज है। डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू PLFS, हालांकि ये जो अभी हमने देखा कि PLFS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन है। देखिए आप अपने ऐसे के अंदर ये सारे वर्ड्स को यूज करेंगे, डिस्पाइट, डिक्लाइन, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। बहुत टफ वोकैबलरी यूज नहीं करनी होती है, ठीक वाली करनी होती है। तो PLFS डेटा आपका कहता है कि 2.4% मात्र था 2022-23 में। अंडर एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट कंसर्न, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा कंसर्न है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया के अंदर जॉब क्राइसिस से ज्यादा वेज क्राइसिस है। मतलब जॉब तो मिल भी जाती है लेकिन वेज नहीं मिल पाता, उसके अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिल पाते हैं। मैनी वर्क इन एग्रीकल्चर, अ सेक्टर प्लेग्ड बाय सीजनल फ्लक्चुएशन एंड लिमिटेड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है, वहां पर सीजनल फ्लक्चुएशंस है, लिमिटेड ग्रोथ है, उतनी डिमांड्स नहीं है, पैसा नहीं है, इन सबसे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आगे बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स development programs to bridge the gap between industry needs and graduate skills is crucial, right? Additionally, promoting labor-intensive sectors like manufacturing and infrastructure can create formal। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, अब हम थोड़े से सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, रेमेडीज की। हमने बोला है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करेंगे ज्यादातर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, क्योंकि अगर आप बाहर के देशों में देखते हो तो वहां बहुत कम उससे ही उनको स्किल डेवलपमेंट कराना शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नीड क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि जो इंडस्ट्री में जरूरत है और जो हमारी स्किल्स है एजुकेशन, वो बहुत दूर है, दे आर लाइक पोल्स अपार्ट। सो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मोर फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर रूरल इंडिया ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में टेक इनेबल्ड चीजें हो, प्रोवाइड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, उनका एजुकेशन हो, ताकि ये सारी की सारी चीजें खत्म हो। अब आगे आ जाते हैं। अब अगर हम लिखेंगे इन कंक्लूजन, रिजॉल्विंग इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इज बोथ एन इकोनॉमिक एंड सोशल इंपेरेटिव।
इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है ये बोथ है, मतलब इकोनॉमिक भी है और सोशल इंपेरेटिव भी है। इट रिक्वायर्स कंसर्टेड एफर्ट्स फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स। इसमें आपके बहुत ही एफर्ट्स डालने की जरूरत है, कंसर्टेड एफर्ट्स डालने की जरूरत है, मतलब पॉलिसी मेकर्स भी होने चाहिए उसके अंदर, बिजनेसेस भी होने चाहिए, सिविल सोसाइटी। जब तक सब के सब लोग जहां जहां सेक्टर्स के अंदर कमियां आ रही हैं, सब एक साथ मिलके उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक इंडिया की जो वास्ट टास्क फोर्स है या वर्क फोर्स है उसका पोटेंशियल हम लोग नहीं ले पाएंगे, एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। बाय एक्नॉलेजिंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन, अगर इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम एक्नॉलेज करते हैं, एड्रेस करते हैं और इसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंडिया कैन बिकम अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो इंडिया एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का हब बन सकता है, बिकॉज यस वी हैव दैट पोटेंशियल इन आवर कंट्री। हमारे लोग भी बुरे नहीं है, बहुत काबिल लोग होते हैं, बहुत ही काबिल। बस उस गैप को हमें फिल करना है कि उनकी स्किल्स सही जगह इस्तेमाल हो, फॉस्टरिंग सोशल मोबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इस तरीके से आपको एंड कर देंगे। सो ये था आज का आपका ऐसे। आई होप आपको पसंद आया होगा। यस, मेरी ट्रांसलेशन की ई बुक लॉन्च है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आई फॉरगॉट टू टेल यू, टुमारो यू हैव अ सरप्राइज। आप लोगों के लिए मैं एक और चीज लेके आ रहा हूं, तो स्टे ट्यून। और कल एक हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, मैं आपके लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।